विवेक हो जाता है। विवेक माने अभी भाई साहब ने बताया कि सूरीलाल जी ने क्या होता है, सही गलत की पहचान हो जाती है। झूठ क्या है, सत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित है क्या है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज की जानकारी हो जाती है। और जब तक विवेक नहीं रहता, जो मन में आ वही कर रहा है, सही गलत, और अपने को सही ही ठहराता है, दूसरे को गलत बताएगा, अपनी गलती उसको समझ में नहीं आएगा। अपने को चाहे गलती ही कर रहा है लेकिन फिर भी वो अपने को सही ही बताता है कि हम सही, क्योंकि विवेक नहीं है। तो विवेक तो सत्संग से ही होता है, इसलिए हम सबको सत्संग जरूर करना है, यहीं से सब कुछ मालूम होगा। थोड़ा बाबा जी के विचार लेते हुए चलें आगे। महापुरुषों गुरुवाणी से विचार आया है, वही सेवा सफल होती है जो यथाशक्ति गुरुमत लाइन के अनुसार की जाती है, और उसी सेवा की शोभा होती है। जो माया की सेवा हम किसी से मांग कर करते या कराते हैं वह पानी के बराबर घटिया होती है, और जो सेवा किसी गुरुमुख पर दबाव डाल करके या रोक से कराते हैं वह, और अपनी खुदगर्जी से कराते हैं, वह सेवा खून के बराबर। अभी समागम हुआ वहाँ पे सुखानपुर में, तो अभी भाई सोहनलाल जी और ये क्या कहते हैं मनोहर जी, मिस्त्री जी, मनोहर लाल जी, ये सभी लोगों ने कहा कि हमारे से जो गलती हुई वो वहाँ पे क्षमा करिएगा। गलती कुछ नहीं हुई है, समागम सत्संग तो उसमें कुछ नहीं करना है, खर्च वर्च कुछ नहीं करना। हमारे बाबा जी मना करते हैं कोई खर्च मत करिए, वही एक बता रहे हैं ना बाबा जी कि जितना खुशी से हो जाए, राजी खुशी से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना कर दे, बहुत है। जो दबाव से किया जाता है कि तुम करो ही इतना, इतना भंडारा करो, इतना प्रसाद करो, इतने लोगों को बुलाओ और खूब बढ़िया बढ़िया बिस्तर बिछाओ, खूब बढ़िया बढ़िया आसन लगाओ, माला फूल ले आओ, खूब प्रसाद खूब बनवाओ, ये दबाव लगा के काम नहीं किया जाता। बाबा जी की शिक्षा ये है, दबाव वाला काम ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो खुशी राजी खुशी से हो जाए वो जो है अमृत के बराबर है, दूध के बराबर है। और जो जबरदस्ती कराया जाए दबाव डाल करके, वो पानी है। जिसमें हिंसा का सहारा लिया जाए, जबरदस्ती कराया जाए, मारपीट के कराया, छीन झपट के कराया जाए, वो खून के बराबर है। ये बाबा जी ने कहा। तो किसी को ये ग्लानि करने की जरूरत नहीं कि हमसे कमी हो गई, हमसे गलती हो गई, जितना हो जाए वही बहुत है। राजी खुशी में जितनी सामर्थ्य है, यहाँ सत्संग तो यही बताया जाता है ना, जिसके पास जितनी सामर्थ्य है उतना ही करे। समागम होता है, लोगों से कहा जाता है सहयोग के लिए, तो उसमें भी बताया जाता है कि जिससे जितना हो सके उतना ही सहयोग करे। किसी भी तरह का, धन का सहयोग, सेवा का सहयोग, शारीरिक सेवा भी करिए, मन लगा के करिए, लेकिन हिम्मत से ज्यादा नहीं। जितना राजी खुशी हो जाए वही करिए। यही सब विवेक है। हर जगह विवेक का सहारा लेंगे तो काम सही होगा। जैसे हम लोग पूजा पाठ ही तमाम प्रकार के करते हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए, विवेक उसमें लगाना चाहिए, क्या सही क्या गलत, हमारे गुरुमत के अनुसार है कि नहीं है जो हम कर रहे हैं। अब देखिए एक प्रसंग आया, याद आया अभी पिछले सत्संग में, पिछले इतवार के
गीता का विचार हो रहा था सुबह सुबह शुरू में। उसमें भगवान ने बताया, भाई साहब किशोरीलाल जी पढ़ रहे थे, गीता जी का विचार दे रहे थे। उसमें आया कि अर्जुन को कृष्ण जी ज्ञान देने वाले थे, तो उन्होंने कहा देखो हम तुमको जो ज्ञान देने जा रहे हैं अर्जुन, जो मैं तुमको ज्ञान बताने जा रहा हूँ, यह मैंने सृष्टि के पहले सूर्य को दिया। उसके बाद सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। कृष्ण अर्जुन के मन में शंका हुई कि आप तो अभी हमारे साथ में जन्म हुआ है आपका, जितनी उम्र हमारी है उतनी उम्र आपकी है, तो आप सूर्य को कैसे दिए सृष्टि के शुरू में? और यहाँ सत्संग में ये विचार सुन करके भाई साहब अयोध्या जी घर से फोन किए, बाबा जी गीता में जो विचार आया था कैसा है? उसमें क्या रहस्य? अरे हम कहा महाराज जी ऐसा ऐसा है कि वो तो हमेशा गुरु का रूप धर के भगवान आते हैं, तो अगर कोई संख्या है तो बताएंगे। आप थोड़ा सा भाई साहब किशोरीलाल जी से भी संपर्क करिए, जरूर समझाएंगे। तो महाराज साहिब नहीं किए फोन, तो उसमें ऐसा है वो कह रहे हैं कि हमने सूर्य को दिया। तो थोड़ा विवेक लगाइए, भाई साहब ने भी उसको समझाया था, विचार करिए कि सूर्य है कौन? सूर्य तो सारी दुनिया जानती है, आग का गोला है, बहुत बड़ा, पृथ्वी से भी बड़ा, पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है एक गोला। जैसे पृथ्वी गोली है ना, इतनी बड़ी है। कितनी बड़ी है पृथ्वी? अरे भाई इसी पृथ्वी पर ये हम लोग बैठे हैं, अमेरिका भी है इसी पृथ्वी पे, रूस भी है, जापान भी है, सऊदी अरब भी है, सब कुछ सारा संसार इसी को बसा हुआ, इतना भारी है, इतनी बड़ी है पृथ्वी। इससे भी 9 गुना बड़ा है सूर्य। इसी तरह गोला है एक जमीन की तरह, लेकिन तपता हुआ है, आग का गोला है। वहीं से हमको गर्मी मिल रही है, उजाला मिल रहा है। बाबा जी ने भी बताया कि सूर्य एक ग्रह है या तारा है, समझ लीजिए तारा है मूलतः, और वो जो है हमारे सृष्टि का एक तत्व है। किसी भी वैज्ञानिकों से भी पूछे वो भी यही बताता है, सारे विज्ञान की किताबों में लिखा हुआ है कि सूर्य एक तारा है, तपता हुआ गोला है। तो भला बताइए उसके पुत्र कैसे होंगे भाई? पृथ्वी है, इसी तरह का सूर्य भी है, हमारे सृष्टि का एक तत्व है, वो जड़ है, उसमें जीव नहीं है, चैतन्य नहीं है, ये सब जड़ प्रकृति में आता है। तो उसके पुत्र कहां से होगा? और वो भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान कैसे लेगा? कोई आदमी तो है नहीं, कोई जीव तो है नहीं, कैसे उसको भगवान ज्ञान देंगे? तो ये थोड़ा सोचने की बात है। उसके कोई पुत्र नहीं है, इसमें कुछ रहस्य और है। और उसके बाद ये बताया कि सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। अब ये तो समझ में आया कि सूर्य को कोई पुत्र नहीं था,